महापौर पंचम मुमी कालानी व आमदार ज्योति पप्पू कालानी द्वारा हमारे शहर को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, हाल ही में हमारे शहर के सभी वायर्स को अंडरग्राउंड करने के लिए उल्लासनगर 2 से शुभ आरंभ किया गया। मुझे ये कहना है कि जैसे पूरे देश के अंदर देश के जो पंत प्रधान है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो एक गांव तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी कड़ी में उल्लासनगर की महापौर और उल्लासनगर की हमारे महिला आमदार जो है बहन अपनी मेरी बेटी पंचम कालानी और बहन ज्योति कालानी, ठीक उसी बात को जो है उन्होंने ध्यान में रख के आज उल्लासनगर के अंदर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है, ओवरहेड वायर्स नहीं होती है, ठीक उसी तर्ज पे जो है उल्लासनगर में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम जो है महापौर और आमदार के प्रयासों से शुरू हुआ है और आज उसका पहला चरण कंप्लीट हुआ है, जिसमें गजानन मार्केट और उसका पीछे का पूरा परिसर आता है। और बाकी भी ऐसे जो है अपना 3 जो है ऐसे और जो है मतलब इंस्टॉलमेंट्स हैं, जिसमें जो है बाकी पूरी एरिया को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अल्टीमेटली इनका ध्येय ये है महापौर का और आमदार का कि पूरा शहर जो है ये ओवरहेड वायरों से मुक्त हो जाए और पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है। मैं आमदार के और महापौर के प्रयासों का जो है, और राजेश वदड़ा जो हमारे एक्टिव यहाँ के कारपोरेटर है, राजेश टेकचंदानी है, अशोक ठाकुर जी हैं, अपने दीपक छतलानी जी है, इनके जितने भी सहयोगी हमारे गजानन मार्केट के जो व्यापारीगण हैं, व्यापारी समूह जो आया है आज, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इनकी कोशिशें जो है उन कोशिशों को आज पहला जो है परिणाम आया है। आगे भी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है ये पूरा 2 नंबर से सिरू चौक एरिया 1 नंबर और 3 नंबर तक ये जो है काफ़ी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी और इस शहर को जो है बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पे बढ़ता रहेगा। जैसे अभी महापौर मुख्यमंत्री से मिली थी कि मेट्रो की सर्विसेज भी यहाँ लाने की कोशिश उन्होंने की है और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है, तो यह भी एक बहुत बड़ा जो है शहर के लिए उपलब्धि जो है उन्होंने दिलाई है। ऐसे ही ये शहर के लिए काम करते रहेंगे, मेरी ऐसी इनसे आशा है, पूरे शहरवासियों की आशा है। भगवान शंकर की आराधना हम करते हैं, सोमवार को महाशिवरात्रि है और साथ में आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो गजानन मार्केट में और उनके पूरे परिसर में जहाँ पे भी ओवरहेड जो तारें थी, उनकी वजह से हमारे इस एरिया को बहुत खतरा था, क्योंकि बिजनेस हब है गजानन मार्केट और वहाँ पे तारें लटकती थी। तो उसे देखते हुए कपड़े की मार्केट है और एक ज़रा सी चिंगारी भी क्या कर सकती है, आप सभी समझ सकते हैं। तो इसकी प्राथमिकता को देखते हुए मैंने सरकार से मांग की थी कि ये जो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, वायर अंडरग्राउंड हुई, तो उसको मान्यता देते हुए 2 करोड़ रुपया मुझे मंजूर होकर मिला था और उसके तहत आज ये काम जो शुरू हुआ है, पहले टप्पे का काम पूरा हुआ है। ऐसे ट्रांसफार्मर 3 और भी हैं और भी शहर की बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो ऊपर जो वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं शहर की 2 बहुत बड़ी हमारी जो अचीवमेंट्स है उसके लिए बताना चाहूँगी आपको। हम लोगों के शहर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एक फर्स्ट फेज़ आ रहा है, जिसमें अराउंड 1450 घर बन रहे हैं। जिनको कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान मिलेंगे। उसमें से अराउंड 350 घर मुकुंद नगर में बनेंगे जो कैंप नंबर 1 में है, और दूसरे अराउंड 750,000 से घर ऊपर संतोष नगर में बनेंगे जो विट्ठलवाली पुलिस स्टेशन के पीछे हैं। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। जो हम सिर्फ टीवी में देखते थे प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आज हमारे शहर में भी आ चुकी है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़, थोड़े दिन पहले मेरी MMRDA की मीटिंग थी जिसमें CM सर जो करते हैं मीटिंग, तो उनमें हम लोग ने लास्ट टाइम डिमांड रखी थी। हमारी आमदार मैडम ने भी बहुत सारे लेटर्स भेजे थे। मेट्रो क्योंकि हर जगह आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर और अंबरनाथ छोड़ के, तो हमने ये डिमांड रखी थी कि जहाँ कल्याण तक आ रही है और बहुत सारे रूट्स बन रहे हैं, तो हमारे शहर के लिए भी मेट्रो होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था और कांजूर मार्ग से बदलापुर का जो रूट है वो वाया उल्लासनगर लिया गया है।
तो मैं इसके लिए भी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हम लोग जितने भी काम हमसे हो सके, बड़े छोटे, हम सब करने की कोशिश करें। ये जो काम जो पहला फेस आज पूरा हुआ है वो हमारे दोस्त राजेश टेकचंदानी, अशोक ठाकुर और कुमारी साहब और मैंने, हम सब उन लोगों ने मिलकर आमदार के पास ये निवेदन दिया था कि हमारे पास भी ये अंडरग्राउंड केबल का काम होना चाहिए, जिन्होंने हमारी बात से सहमत होके ये MSEB और मंत्रालय तक ये मुद्दा उठाया था, जिससे हमको वो प्रोजेक्ट सेंक्शन होके मिला और आज उसका एक फेस पूरा हुआ है। आगे दूसरा फेस होगा और बहुत जल्द पूरे शहर में ये अंडरग्राउंड केबल हो जाएगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। हमारे आमदार भाभी जी ज्योति कालानी जी को, जिनके कथित प्रयासों से आज ये अंडरग्राउंड केबल का जो काम है पूरा हुआ है और ये बहुत ज़रूरी काम था। और इसमें जो हमारे भाई राजेश बद्रा जी ने, राजेश टेकचंदानी जी ने और बाकी व्यापारी लोगों ने जो साथ दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये बिल्कुल ज़रूरी काम था और रेखा ठाकुर ने भी काफ़ी कोशिशें की ये काम पूरा कराने के लिए और सबने सहकार दिया। धन्यवाद। पप्पू कालानी के ज़माने से ये प्रयास हो रहा था कि मार्केट एरिया में जो मुंबई के तर्ज पर और पूरे महाराष्ट्र में जो बड़े शहरों में अंडरग्राउंड केबल है, तो हमारा जो मार्केट है वो पूरा वार्ड में कपड़ा मार्केट होने की वजह से हमेशा ये संशय था कि कभी भी दुर्घटना घटती है, आग लगती है, तो उसमें इन ओपन केबल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, शॉर्ट सर्किट का बहुत बड़ा रोल रहता है, यहाँ ट्रांसफार्मर लटकते रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो पप्पू कालानी के ज़माने से ये प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो जो प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की थी वो आमदार ज्योति भाभी ने वो उसको कंक्लूड किया और हमारे कार्यकाल में हमने भी काफ़ी कोशिशें की। भाभी जी के पूरे कोशिशों से वहाँ महाराष्ट्र शासन ने पास करके दिया 2 करोड़ रुपये का फंड और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहला काम हमारे वार्ड में हुआ, कपड़ा बाज़ार में हुआ और ये व्यापारियों का जो मसला था वो अभी हल हुआ है। मैं कालानी परिवार को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूँ। थैंक यू। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है TOK जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।